भाई फाइनली फ़िज़िक्स का पेपर हो गया है और मैंने ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन रखी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। बस मेरा तो था कि पासिंग मार्क्स आ जाए और कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, तो इसलिए ज़्यादा मैंने उसके बारे में सोचा नहीं। वो तो बस हो गया, अब मेरे लिए तो बस यही मैटर करता है। तो गाइस, ये मेरा सेट था और फिर उसके बाद घर आके मैंने सोचा था कि मैं मैच नहीं करूँगी, पर चुल मच रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने मैच करना शुरू कर दिया। और फिर जब मैंने ये चैट जीपीटी से पूछा है तो अब पता नहीं वो सही भी बताता है गलत भी बताता है, वी डोंट नो। और सबसे पहले तो जब मैं वहाँ पे गई तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, अपन को पता ही। और जैसे ही मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा नहीं बन रहा, सेकंड क्वेश्चन देखा नहीं बन रहा, थर्ड क्वेश्चन लगा कि सही कर दिया है मैंने, पर वो भी गलत कर दिया। और ये क्वेश्चन में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये तुक्के में लगा कि ये सही हो गया। जो लग रहा था वो सही नहीं हुआ और जो नहीं लग रहा था वो सही हो गया। फिर उसके बाद मैंने और मैच करे तो ये सारे मेरे सही हो गए। फिर मेरी तो खुशी की जो लहर दौड़ी थी भाई, सच में। इसमें तो मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी, पता ही नहीं चला कि क्या क्वेश्चन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर बस तुक्का लगा दिया, वो भी गलत हो गया। ये इसमें लग रहा था पर ये भी गलत हो गया, एंड सो ऑन। बट और असर्शन रीजन वॉज लाइक ओके, अच्छे ही थे। इसमें से 2 सही हो गए थे मेरे, तो ओवरऑल मेरे 9 सही हुए हैं एमसीक्यू। फिर उसके बाद मैंने ये सारे मैच नहीं करे, उसके बाद मैंने केस स्टडीज़ मैच करी थी। तो केस स्टडी भी मेरी ये तो इजी वाली थी और टेलीस्कोप भी आया था, जो कि मतलब मैंने एटी भैया की क्लासेस अटेंड करी थी, तो उन्होंने ये सारे बताए थे और इनमें से ये आ भी गए थे। पर वो होता है कि प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा, तो अपन बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो बहुत सी, देखो ये रेड से जो मैंने मार्क करी, ये सारी आई हुई थी चीज़ें, पर अपन बहुत सारी चीज़ें में मैं कंफ्यूज हो रही थी, जैसे इस वाली फॉर्मूले में। तो ये तो बहुत बेसिक थे, तो ये हो ही गए थे। एंड यस, इस वाले में मुझे लग रहा था कि ये वाला ऑप्शन सही था एक्चुअली में, क्योंकि मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ पे ये मोर देन लिखा था। मैंने सोचा कि ये डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, तो ये सही सेंटेंस है, अपन को नॉट करेक्ट देखना था, तो ये इसलिए गलत हो गया। ये इतनी सी लापरवाही की वजह से, सिर्फ एक मोर की वजह से ये आंसर गलत हो गया। तो ये रक्षक सर ने इससे सिमिलर क्वेश्चन करवाया था कल की लाइव स्ट्रीम में, तो इसलिए ये तो मेरा ये इसमें पर ये तो सही हो गया था। और इसका जो रक्षक सर ने करवाया था वैसा ही क्वेश्चन आया था, तो ये भी सही हो गया था। मैंने सोच के बैठी थी कि पूरा पेपर तो अटेम्प्ट करना ही करना है। मैंने 31 पेजेस भर के आई हूँ मैं पूरे के पूरे। और मेरे टीचर भी बोल रहे थे कि तुम एक्स्ट्रा सीट तो नहीं ले रही, एक्स्ट्रा सीट तो नहीं ले रही। देखे और ये हाईगंज प्रिंसिपल वगैरह, तो ये तो मुझे थोड़ा बहुत ही पता था, तो मैंने बी वाला अटेम्प्ट कर लिया, ये रिफ्लेक्शन वाला, जिसमें वो फ्रिंज वगैरह रहती हैं ऐसी ऐसी, आपको पता ही होगा। और फिर उसके बाद ये इसमें तो मुझे सेमीकंडक्टर का न्यूमेरिकल, तो सेमीकंडक्टर के न्यूमेरिकल करके ही कौन जाता है भाई, तो मैंने करा ही नहीं था, तो ये मुझे पता ही नहीं। तो ये सब इसमें मेरे एक एक आ जाएंगे। और ये तो रेक्टिफायर तो पता ही पूरा फुल, तो बिल्कुल सुबह ही करके गई थी मैं ये प्रैक्टिस रेक्टिफायर का, तो ये पूरा तो याद ही था। और ये टेलीस्कोप की जो मेरी पे केस स्टडी भी आ गई थी, तो टेलीस्कोप में करके गई थी, तो केस स्टडी में ये बन गई थी। पर ये ग्राफ वगैरह कुछ नहीं आया भाई। मैं कल पूरे दिन भर में मैंने ये देखो पूरे ग्राफ करे, पर आई नहीं। बस ये वाले मेरे में आए थे, और बाकी तो ये पैरा टाइप फेरोमैग्नेटिक तो मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। और बाकी यहाँ पे एटी भैया ने बता दिया था ऑलरेडी कि तुम लोग
ये वेव्स वगैरह करके चले जाना। तो मेरे में माइक्रोवेव आ गई थी, तो उसकी वेव लेंथ मैंने लिख दी थी और ये यूजेस वगैरह लिख दिए थे। तो उसके बाद किरचॉफ्स लॉ, इसका ये क्वेश्चन तो ये तो बन गया था, पर ये तो लूप वगैरह तो मुझसे आज तक ही सॉल्व नहीं हुआ। मतलब आज तक का रिकॉर्ड है कि एक भी आंसर सही नहीं आया है मेरे लूप लॉ में। तो बस वो तो फिर मैंने छोड़ ही दिया, बस अटेम्प्ट करा है और ये मुझे 110% पता था कि आंसर गलत ही आया है, बट स्टिल एंड सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है अभी। तो और फिर उसके बाद मतलब हाँ, एग्ज़ाम टाइम और तबीयत ऑफ कोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एंड यहाँ पे तो मैंने करा है कुछ, पर पता नहीं क्या करा है, पर सब करा है, मतलब ऐसा कुछ हाल है इस क्वेश्चन में। एंड देन ये केस स्टडीज़ वगैरह, और फिर 5 मार्कर्स में तो मेरा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया था थ्योरेटिकल बेस्ड, जिसमें ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। तो मतलब हाँ 3 तो मैं मिनिमम एक्सपेक्ट कर ही रही हूँ। एंड ये सब तो मैंने पढ़ के ही नहीं देखे थे। जैसे ही मुझे थ्योरी का क्वेश्चन मिला तो मैंने सोचा कि भाई बस अब नहीं चाहिए कोई क्वेश्चन और न्यूमेरिकल का। मैंने न्यूमेरिकल अवॉइड करने की बहुत कोशिश करी सच में, और इसमें तो मुझे ये आगे ये तो कर ही दिया था, ये बेसिक सा था। एंड हेयर यहाँ पे ये मिनिमम डेविएशन की जो मतलब वो डेरिवेशन थी भाई, इतनी बड़ी डेरिवेशन होती, मुझे इतने 20 मिनट लग गए कितने। और ये कितने मार्क्स की, बस 2 मार्क्स की या ऐसे ही 2-3 मार्क्स की। मतलब भाई इतनी मेहनत करने के बाद बस 2-2 मार्क्स। और इस वाले क्वेश्चन में मेरे TIR लिखना था, मैंने तो कुछ और ही लिख दिया। मतलब मुझे तो पहले क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया ज़्यादा, पर स्टिल मैंने लिख दिया। तो यस, बस 2 ही मैं ज़्यादा हवा में नहीं उड़ रही हूँ, बस जितने कम से कम है भाई मैंने उतने कम से कम लिखे हैं सच बोलूँ तो। एंड देन इस वाले में तो मैंने पहले ही देख लिया था कि कुछ तो न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो भाई छोड़ो। यहाँ पे सीधा ट्रांसफॉर्मर दे दिया इनने, फिर बस मैं शुरू हो गई, मैंने ट्रांसफॉर्मर बनाया जल्दी जल्दी। मेन मोटिव ये है कि यू शुड बी ग्रेटफुल कि मतलब मेरी क्लासमेट जो थी ना एक, लिटरली वो बेहोश हो गई थी। तो सोचो उसका कितना बुरा हाल हो रहा होगा कि वो अपना पेपर अच्छे से नहीं कर पाई। और वो तो ये अच्छी बात थी कि वो आधे पेपर के बाद बेहोश हुई, तो उसने कुछ ना कुछ लिख दिया होगा पेपर में, एटलीस्ट वो पास हो जाए। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मेरा तो पेपर ही छूट गया, पेपर ही छूट गया। मतलब किसी और का भी तो देखो ना सिचुएशन, की उसकी कितनी बुरी सिचुएशन थी। कम से कम तुमने एक पूरा पेपर कर दिया, तुम्हारी हेल्थ को अफेक्ट नहीं करा या कुछ और भी। लिटरली वो सेक कर रही थी और बेहोश हो गई थी, तो वो कितनी ज़्यादा उसको ट्रॉमेटाइजिंग बात होगी, है ना। तो अपन को अब केमिस्ट्री पे फोकस करना है, जो भी फिज़िक्स में हो गया तो हो गया। तो अराउंड लाइक मैं तो 30 ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ 70 में से। उससे ज़्यादा मेरी हैसियत नहीं है टू बी ऑनेस्ट, और ज़्यादा रखनी भी नहीं चाहिए खासकर फिज़िक्स में। तो अब केमिस्ट्री पे फुल फोकस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।